जी नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। और जैसा कि मैं आज आपको बता दूं कि आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि एक नाम और पहचान की कोई मोहताज नहीं है, फिर भी मैं इनका परिचय बताना चाहूँगा। मेरे साथ हैं राज भाई। न जाने इन्होंने कितने हिट गाने दिए हैं, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते और मैं भी कल्पना नहीं कर सकता। चलिए आइए राज भाई से मिलते हैं और बातचीत करते हैं और इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। आप शब देख रहे हैं, आप शबों का भी स्वागत है और आपको भी दिल से स्वागत है। राज भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे ये चीज बात करना चाहूंगा। अब आपकी अभी एक बहुत ही हिट गाने चल रही है, एक एक दिल मंगवैया हजार बार। तो उस गाने के बारे में आप मुझे कुछ बताएं। उस गाने को हिट करने वाले आप सब जनता है, आप सबों के प्यार से वो गाना हिट चल रहा है, क्योंकि अभी रील्स में सबसे पहला गाना जो कम समय में रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। और पिछला बार भी रिकॉर्ड टूटा था, गाना था तू हंस के बोल भी जा, जो कि रिकॉर्ड तोड़ा था 1 मिलियन लाइक का अब भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो ये गाना भी कुछ इस तरह रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो सब आप लोग का ही कारण है और इसीलिए ये गाना अभी मार्केट में हिट हो रहा है। राज भाई, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, ये गाने शूट करने में आपको कितने टाइम लगे थे? 7 से 8 दिन। और आपके साथ को आर्टिस्ट जो मैम खुशी मैम, आपने कितना सपोर्ट किया था इनका शूट करने में गाने को? सपोर्ट तो एक दूसरे का बहुत रहता है। एक सॉन्ग में से एक सॉन्ग का शूटिंग अगर मान लीजिए 7 से 8 दिन होता है, तो रेगुलर वही कॉस्ट्यूम, वही चीज़ें, वही सेटअप, बाल से लेके नाखून तक एक ही रहता है, तो वो सब मैनेज करना सब बहुत अच्छा, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, जब सारे चीज मतलब रेगुलर कंटिन्यू 8 दिन आप कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इरिटेट आप नहीं हो रहे थे? इरिटेट नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं सॉन्ग को सुनते ही इतना मज़ेदार फील कर रही थी। काम करने का मज़ा ही अलग आ रहा था। तो जितने भी दिन लगे, ये पहला सॉन्ग नहीं है कि ऐसा है। हमारा सारे सॉन्ग्स ऐसे ही होते हैं, 5 दिन 6 दिन, कभी भी एक दिन में हमारा सॉन्ग शूट नहीं होता है। अच्छा, कितने दिन में होता है आपका ये गाने शूट? एक अगर मान लीजिए 4 से 5 दिन तक आउटडोर रहा, तो 6 से 7 दिन ऐसे हो जाता है। अगर बारिश का मौसम उधर ज़्यादा होता है, और जब भी हम शूट करते हैं बहुत बारिश का सामना करना पड़ता है, इसलिए हम लोग कभी आज शूट करते हैं तो पैकअप हो गया बारिश मौसम की वजह से, या फिर सेटअप डाल के करना हुआ, तो उसके लिए भी सेटअप लगाना पड़ता है, तो थोड़ा मेहनत तो है। राज भाई, मेरा आपसे सवाल रहेगा, जब आप गाने शूट करते हैं तो क्या आपको ये बातें पहले पता चल जाती है कि हाँ, ये गाने हिट होने वाले हैं, या फिर मिलियंस फैन आपके इंतजार कर रहे हैं, मतलब ब्लास्ट होने वाला है, ऐसा सूचना पहले मिलता है क्या आपको? हमको गाना अच्छा लगता है, ठीक है, जब हमको गाना अच्छा लगता है तो हम शूट करते हैं, चले या ना चले वो चीज़ हम देखते नहीं, हमको गाना अच्छा लगता है हम शूट करते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आपकी मतलब मिलियंस फैंस हैं, वो आपका वेट करते रहते हैं कि नहीं राज भाई जल्दी-जल्दी फ़ास्ट-फ़ास्ट कोई गीत लाएँ, तो आप लेट क्यों लाते हैं? मतलब महीने दिन में 1 प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट ऐसे आप करते हैं, मतलब कंटिन्यू मतलब रेगुलर पर डे के हिसाब से आपके गाने क्यों नहीं छूटे? जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में ना जाने 1 दिन में 10-10 गाने छूटते हैं, आपके मतलब इतने लेट क्यों होते हैं? अभी इन्होंने जवाब दिया और मैंने दिया, 8 दिन लगता है, तो एक सॉन्ग हमको बनाने में 7 से 8 दिन, 4 दिन, एक दिन एडिट, 2 दिन एडिट करने में, अगर सेटअप बनाने में 2 से 4 दिन। तो हम लोग का अब देखते हैं कि सेटअप रहता है, सब हाथ से बनाया हुआ रहता है, तो जिसके कारण से गाना लेट शूट होता है और लेट नेट पर हमारा चलता है। अच्छा, आप खोरथा से भोजपुरी में काम करते हैं, आपको भोजपुरी में काम करके कैसा लगता है? अच्छा लगता है, दोनों भाषाएं, हम 3 भाषा में काम करते हैं, नागपुरी, खोरठा, भोजपुरी, तीनों में। और तीनों में सबसे पहला रिकॉर्ड तोड़ने वाला नागपुरी में वो बुलाती मगर जाने का नहीं, 100 मिलियन का रिकॉर्ड तोड़ा है वो। और खोरठा में एक हमारा सॉन्ग था कौने स्कूल हुआ, वो भी खोरठा में रिकॉर्ड तोड़ा है। और भोजपुरी में तू हंस के बोलू जन, जो पहला सॉन्ग था जो 1 मिलियन लाइक था। राज भाई, मैं ये एक सवाल जो है मैं आपसे थोड़ी इन सारी बातों से हटके करना चाहूँगा। आपने एक बात बोला था, मैंने आपका एक वीडियो देख रखा था, आपने बोला था भोजपुरी स्टार जो है कुत्ते की तरह लड़ते हैं। आपने आखिर ये कैसे सोचकर ये बोला कि नहीं भोजपुरी में ऐसे, मतलब क्या वाक़ई में वो लोग लड़ते थे या फिर आपने ऐसी मनगढ़ंत कहानी बना दी? उससे पहले भी एक उसी इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप लोग उनको कैसा लगता है, मैंने बोला था अच्छा वो चीज़ हमको वो चीज़ नहीं दिखाया आज तक, वो फुटेज थोड़ा सा जो अपशब्द निकल गई थी, गलती मेरी है, लेकिन ये वो मेरे कहने का मकसद वो नहीं था, मेरे समझाने का मकसद कुछ और था, लेकिन मुंह से निकल गई, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप बड़े भैया हो, माफ कर दीजिए, दिल से माफ़ी मांगता हूँ। और मेरा कहने का रीज़न कुछ अलग था, इससे निकल गया। अच्छा राज भाई, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जब आपने ये बात बोली थी तो आपको क्या उस वक़्त लग रहा था कि हाँ, ये सारी बातें सुन के मुझे भोजपुरी से काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर मुझे बायकॉट कर दिया जाए? ऐसा कभी ये सवालें माइंड में आपके चल रहे थे या नहीं?
सवाल तो माइंड में नहीं चल रहे थे क्योंकि हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं और ऐसा बात नहीं, सब कोई मेहनत करके पहुंचे, चाहे जो भी है, बड़े सुपरस्टार क्यों ना, हर कोई मेहनत करके पहुंचे हैं। लेकिन निकल गए, मैंने वीडियो को देखा तुरंत तो डिलीट करवा दिया था, लेकिन उसका फुटेज काट काट के हर जगह शेयर होने लगा। हमारे हेटर लोग हैं, आप जो देख रहे हैं, दिल से मैं भी आप लोगों से लव करता जो मेरे हेटर हैं, क्योंकि आप सब भी हमारे नाम कहीं ना कहीं लेते हैं। तो हम भी चाहते हैं आइंदा से ऐसा आप लोगों को देखने को और सुनने को नहीं मिलेगा। राज भाई, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, आप भोजपुरी में सबसे बेस्ट सिंगर किसको मानते हैं? बेस्ट सिंगर, सब बेस्ट सिंगर है भोजपुरी में। पवन भैया हैं, खेसारी भैया है, नीलकमल है, ये रितेश पांडे जी हैं, अंकुश राजा जी हैं, जितने भी कल्लू भैया हैं, सब जितने भी हैं सब बेस्ट ही है। सब अपने अपने जगह पे बढ़िया गाते हैं और चलते भी बढ़िया हैं। राज भाई से मेरा ये सवाल रहेगा कि राज भाई को अगर भोजपुरी में किसी मतलब एक को चुनना पड़े कि नहीं, एक सुपरस्टार के साथ आपको काम करना है, तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आप किस में लेंगे? अभी तो मैंने सोचा नहीं किसके साथ काम करना, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि हम खुद काम करें। अगर मान लीजिए कभी मान लीजिए मतलब एक इंटरेस्ट होता है नहीं कि नहीं मुझे पवन सिंह के साथ करना है, खेसारी लाल यादव जी के साथ, मतलब आप किस में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं? भोजपुरी सुपरस्टार बनेंगे तो सब ठीक है, आप किस्मत कहाँ क्या लेके जाती है। और भोजपुरी सुपरस्टार में आप देखिए ये रवि किशन जी हैं, जी उनका तो जिक्र नहीं होता क्योंकि उनका लेवल अलग है, लेकिन वो है जी भोजपुरी जी से। दिनेश लाल जी हैं, वो भी है भोजपुरी से। ऐसा बात नहीं, मुझे सबके साथ काम करने को मिलेगा तो मैं सबके साथ काम करूँगा, जो भी है। मतलब सामान्य नजर से राज भाई देखते हैं। हाँ, सम्मान नज़र से मैं सबको देखता हूँ। अच्छा, भोजपुरी के दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? भोजपुरी के दर्शकों से ये कहूँगा कि जिस तरह आपने हमें प्यार दिया है, जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा दिल गदगदा गया। और नेक्स्ट टाइम जो भी गाने लाएंगे एकदम तबाही सुनाएंगे। तो क्या राज भाई अब महीने में 4-5 प्रोजेक्ट लाएंगे या फिर मतलब जैसे बिलेटेड रहते वैसे ही बिलेटेड रहेंगे? अब जितना हो सकेगा, हम तो दावा नहीं कर सकते कि हम लोग इतना प्रोजेक्ट लाएंगे, क्योंकि जितना होगा एक ही होगा तो एक ही लाएंगे, दो होगा तो दो लाएंगे, तीन होगा तीन लाएंगे, लेकिन बेस्ट और बढ़िया गाना देने का प्रयास करेंगे बस। अब जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं, अब मैं सवाल जवाब करने वाला हूं, जो कि एक एक दिल मंगवैया हजार गाने आप लोग सुन रखा था, उसमें को एक्ट्रेस बोल सकते खुशी जी हैं, तो उनसे मैं थोड़ी बातचीत करता हूं। खुशी जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा, जब आप ये गाने को शूट कर रहे थे, क्या आपको पहले गाने सुनने को मिले थे या फिर मतलब अचानक बोला गया था कि नहीं चलो शूट करना है, ऐसे गाने हैं, मतलब सेट पे ही आपने सुना था? सेट पे नहीं सुना था, एक्चुअली सॉन्ग पहले आया था, तो सॉन्ग को सुनने के बाद ही हम लोग डिज़ाइन करते हैं। जैसे सेटअप हुआ, कॉस्ट्यूम हुआ, तो टीम में हम लोग सारे लोग मिल के काम करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को बाद में सुनाया जाता है या फिर वो ऑन स्पॉट आए तो उसको सॉन्ग सुनाया जाता है, ऐसा नहीं। सब कोई सुन के अपना-अपना दिमाग से बिठा लेते हैं किसको क्या करना है, पहले से। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे और रहेगा, जैसे कि भोजपुरी को ना एक मतलब दर्शक जो हैं, जो फैंस हैं, वो थोड़ा एक अजीब नज़र से देखते हैं, ठीक है? तो महिलाओं को बहुत टफ होता है कि चलो भाई इतना ये करना है ना? तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपको ये भोजपुरी में बोला गया था कि नहीं काम करना है, तो आपको उस वक़्त कैसा एक्साइटमेंट रहा है या फिर मतलब कुछ और कैसा फ़ील कर रहे थे आप? भोजपुरी में मैं एक्चुअली भोजपुरी में काम करने के लिए पता नहीं था कि मैं भोजपुरी में अंदर से काम क्या बंद करूँगी। किया? फर्स्ट गाना था मेरा नागपुरी था, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। मैंने नागपुरी से स्टार्ट किया था और नागपुरी में स्टार्ट करने के बाद फिर तू हँस के बोललू ये जान, जो कि बहुत ही क्लीन सॉन्ग है, साफ सुथरा लिरिक्स है। तो वो करने के बाद मुझे काफ़ी प्राउड फील हुआ कि मुझे भोजपुरी में वैसा नहीं करने को पड़ा जैसे बाकियों को करना पड़ता है। तो इस वजह से मुझे लगा कि अब मैं पॉजिटिव कर सकती हूँ। अच्छा, आपने जो गाना किया था वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, आप बुला रही थी या राज भाई आपको बुला रहे थे? मतलब मेल सिंगर का था वो वर्ड, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो आप क्या कर रही थी? मैं बुला बुला रही रही थी। क्यों बुला रही थी आप? ये पता नहीं, पर बुला रही थी। चलिए दोस्तों, जैसा कि ये थे हमारे साथ राज भाई और ये थे खुशी राज जी, तो इनसे बातचीत करके बेहद ही अच्छा लगा। फिर मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।